न्यू साउथबाउंड प्रमोशन प्लान दीर्घकालिक गहन अन्वेषण, विविध विकास और दो तरफा पारस्परिक लाभ की मूल भावना का पालन करता है और इसे आर्थिक और व्यापार सहयोग, प्रतिभा विनिमय, संसाधन साझाकरण और क्षेत्रीय लिंक के 4 प्रमुख दिशाओं से बढ़ावा देता है। उनमें से चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष रूप से न्यू साउथबाउंड नीति की जन उन्मुख पारस्परिक लाभ और जीत जीत की भावना पैदा करें। यह ताइवान की सॉफ्ट पावर का प्रतिनिधि है। यह न केवल न्यू साउथबाउंड देशों के चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने और ताइवान को समझने के लिए ताइवान आने के अवसरों में सुधार करता है, बल्कि न्यू साउथबाउंड देशों में ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा क्षमताओं की लोकप्रियता को भी बढ़ाता है। चेंगडा अस्पताल में 1354 बिस्तरों और 4785 कर्मचारी हैं। चेंगडा अस्पताल दक्षिण में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय चिकित्सा केंद्र और एक अच्छी तरह से सुसज्जित शिक्षण अस्पताल है। सामान्य शिक्षण और सेवाओं के अलावा यह प्रचुर मात्रा में अनुसंधान संसाधन भी प्रदान करता है ताकि अनुसंधान और नैदानिक अभ्यास को जोड़ा और कार्यान्वित किया जा सके। 2018 के बाद से स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय की नई दक्षिण पूर्वी चिकित्सा और स्वास्थ्य सहयोग व औद्योगिक विकास भारत योजना ने भारतीय अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य सहयोग स्थापित करना शुरू कर दिया है। विभिन्न चिकित्सा सहयोग योजनाओं को बढ़ावा देना और चिकित्सा और उद्योग के संयोजन पर जोर देना और ताइवान के उत्कृष्ट चिकित्सा और स्वास्थ्य उद्योग को एकीकृत करते हुए भारतीय बाजार में पेश किया गया है। भारत में नैदानिक परीक्षणों के लिए ताइवान की दंत सामग्री को बढ़ावा देना, भारत में ताइवान का चिकित्सा और स्वास्थ्य समन्वय केंद्र बनना। 2019 में ताइवान प्रांत के चिकित्सक और स्वास्थ्य निर्माताओं को ताइवान टीम स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनको भारतीय बाजार का विस्तार करने में मदद करने के लिए बुलाया गया था और सिग्नस हॉस्पिटल में मेडिकल इमेज स्टोरेज और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए एक चिकित्सा प्रदर्शन स्थल स्थापित किया गया था। 2020 में भारत के साथ न्यू क्राउन निमोनिया से संबंधित व्याख्यान आयोजित करने के सहयोग किए हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से महामारी की रोकथाम से संबंधित व्यापार के अवसरों को संचालित किया है और निर्माताओं को ऑर्डर प्राप्त करने में सहायता किया है। लेन देन राशि लगभग 4.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। 2021 में सरकार की सहायता की, जो भारत में ऑक्सीजन जनरेटर भेजने के मानवीय सहयोग को पूरा किया। 2022 में चेंगडा अस्पताल में कुल 3 राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए, जिसमें कुल हजारों लोगों ने भाग लिया है। इस वर्ष उपराष्ट्रपति लाइंग किंगडे को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने संगोष्ठी में भाषण दिया। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी है जिसमें ताइवान से राज्य स्तर के उप प्रमुख के अधिकारियों ने भाग लिया, जो काफी सांकेतिक है। संगोष्ठी के माध्यम से भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निर्माताओं ने चेंगडा की चिकित्सा इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं की अत्यधिक सराहना की और दोनों पक्ष वर्तमान में तेजी से नैदानिक परीक्षणों पर काम कर रहे हैं। इन विट्रो नैदानिक चिकित्सा उपकरणों के साथ सहकारी मूल्यांकन की प्रक्रिया में उम्मीद है कि दोनों पक्षों के बीच सहयोग के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण किया जाएगा। औद्योगिक लिंक के संदर्भ में चेंगडा अस्पताल इस वर्ष भारत में स्थानीय मांग के अनुसार ताइवान के चिकित्सा उपकरण और स्मार्ट चिकित्सा देखभाल जैसे चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी उद्योग प्रदान करता है। बाजार का पता लगाने के लिए देश की यात्रा करने के अवसरों में शामिल है: पहला, चिकित्सकों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए देश और विदेश में संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। दूसरा, भारतीय खरीदारों की जरूरतों के अनुसार हम ताइवान से उपयुक्त निर्माताओं को खोजने में मदद करते हैं और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। 3D प्रिंटर वर्तमान में बातचीत के अधीन है। तीसरा, विदेश व्यापार संघ के साथ सहयोग करें और 9 ताइवानी निर्माताओं को भारतीय ताइवान छवि प्रदर्शनी और B2B मैच मेकिंग मीटिंग में भाग लेने की व्यवस्था करें। भारतीय बाजार का विस्तार करने के लिए ताइवान के निर्माताओं को विभिन्न तरीके प्रदान करना। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा उद्योग पर 2 सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। निर्माताओं को भारतीय चिकित्सा बाजार पर नवीनतम जानकारी प्रदान करेंगे। 2020 से 2022 तक दुनिया पर न्यू क्राउन निमोनिया महामारी के गंभीर प्रभाव के कारण दोनों पक्षों के बीच सहयोग भी निलंबित कर दिया गया है।
महामारी के कारण योजना को बाधित न करने के लिए चेंगडा अस्पताल अभी भी वीडियो संचार और अन्य माध्यमों से दोनों पक्षों के बीच संबंधों को सक्रिय रूप से बनाए रख रहा है। महामारी के बाद के युग में चेंगडा अस्पताल ने दोनों पक्षों के बीच ठोस सहयोग को फिर से शुरू कर दिया है। एक ओर भारतीय चिकित्सा संस्थानों में जाएं, चिकित्सा प्रदर्शन स्थलों का मूल्यांकन और योजना, ताइवान के चिकित्सा और स्वास्थ्य उत्पादों के लिए अधिक जोखिम के अवसरों का प्रयास करना और भारतीय बाजार का विस्तार करने के लिए ताइवान के निर्माताओं को सक्रिय रूप से सहायता करना। दूसरी ओर ये दोनों पक्षों के बीच कर्मियों के आदान प्रदान की व्यवस्था करता है और चिकित्सा देखभाल और उद्योग को एकीकृत करता है ताकि दोनों पक्षों के बीच चिकित्सा और स्वास्थ्य सहयोग के अधिक पर्याप्त अवसर स्थापित किए जा सके। साथ ही यह अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए कई डॉक्टरों के ताइवान आने की व्यवस्था करता है। चिकित्सा नैदानिक आदान प्रदान के अलावा ताइवान के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निर्माताओं के दौरे की भी व्यवस्था करते हैं। इस अवसर पर ताइवान के उत्पादों को बढ़ावा दे दिया। हम महामारी के बाद के युग में हैं। दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आशा करते हैं। चिकित्सा सहयोग या औद्योगिक श्रृंखला में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पारस्परिक लाभ और जीत जीत बना सकते हैं।